Hello बच्चों, let's read the question first and the question says let g of x is equal to 2 times f of x by 2 plus f of 2 minus x and f double dash x is less than 0 for all x belongs to 0 to 2, then g of x increases in. So option A is 1 by 2 to 2, option B is 4 by 3 to 2, option C is 0 to 2 and option D is 0 to 4 by 3. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. अगर आपको किसी भी फंक्शन को इंक्रीजेस शो करना है, अगर आपको g ऑफ x इंक्रीजेस शो करना है तो उसके लिए आपको g डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पुट करनी होती है एंड वहां से आप इंटरवल फाइंड कर सकते हैं कि किस इंटरवल में आपकी gx की वैल्यू इंक्रीज करेगी. आपको इसमें इंटरवल ही फाइंड करना है. अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं. इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले आपको जो g ऑफ x गिवन है आप वो लिखेंगे. g ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ x बाय 2 प्लस f ऑफ 2 माइनस x. हम इसका डेरिवेटिव लेंगे g डैश x क्योंकि वो आपको यहाँ ग्रेटर देन 0 लिखना है. सो ये बनेगा 2 टाइम्स f डैश x बाय 2 इंटू x बाय 2 का 1 बाय 2 प्लस f डैश 2 माइनस x इंटू 2 माइनस x का माइनस 1. तो आपका 2 से 2 हो जाएगा कैंसल. आपके पास आएगा f डैश x बाय 2 माइनस f डैश 2 माइनस x. इफ आपका gx इंक्रीजेस है देन जो आपकी g डैश x की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी. तो अब इस g डैश x की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 करते हैं. सो आपके पास आएगा f डैश x बाय 2 माइनस f डैश 2 माइनस x. ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा. इसका मतलब f डैश x बाय 2 ग्रेटर होगा f डैश 2 माइनस x के. राइट. अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको गिवन है कि जो आपका f डबल डैश x है वो लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू 2 के लिए. सो अगर आपका f डबल डैश x लेस देन 0 है तो इसका मतलब जो आपकी f डैश x की वैल्यू है वो डिक्रीजिंग होगी. सो अगर आपका f डैश x डिक्रीजिंग है मतलब इसका ग्राफ आपका डिक्रीज हो रहा है. सो उस केस में आप क्या कह सकते हैं? दैट इम्प्लाइज जो आपकी 2 माइनस x की वैल्यू है मतलब इसकी जो वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर होगी इस वैल्यू से x बाय 2 से, क्योंकि ये फंक्शन डिक्रीजेज है. डिक्रीजेस होने का मतलब क्या है कि इसका ग्राफ कुछ इस अकॉर्डिंग बन रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा. मतलब इसकी जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी वो नेक्स्ट वाली वैल्यू से बड़ी होगी. राइट. सो अगर आपकी ये वैल्यू f डैश 2 माइनस x छोटा है तो इसके अंदर जो ये वैल्यू है ये आपकी ग्रेटर होगी और जो f डैश x बाय 2 ये बड़ा है इसके अंदर वाली वैल्यू आपकी छोटी होगी. राइट. तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 2 इज ग्रेटर देन x प्लस x बाय 2 हो जाएगा. इसे सॉल्व करेंगे. सो आएगा 3x बाय 2. एलसीएम जब आप इसका लेंगे इज लेस देन 2 हो जाएगा. दैट इम्प्लाइज x इज लेस देन 4 बाय 3. सो x की वैल्यू आपकी 4 बाय 3 से छोटी है. एंड इन क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है कि जो आपका x है वो बिलोंग करता है 0 टू 2. मतलब आपका 0 से 2 के बीच में लाई करना चाहिए आपका फंक्शन. अगर आपका फंक्शन 0 टू 2 के बीच में लाई कर रहा है, ये आपके डोमेन है और आपका फंक्शन 4 बाय 3 से छोटी वैल्यू पे, दैट मीन 0 टू 4 बाय 3 में ये क्या होगा? ये आपका फंक्शन इंक्रीजेज होगा. आपको इंक्रीजेज डिफाइन करना था कि किस इंटरवल में होगा. सो वो आपका इंटरवल बन जाएगा 0 टू 4 बाय 3 क्योंकि आपकी x की वैल्यू लेस देन 4 बाय 3 है और आपकी डोमेन 0 टू 2 है. तो 0 से छोटी वैल्यू आप नहीं ले सकते. तो 0 टू 4 बाय 3 आपका राइट आंसर होगा एंड ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, this is your correct option. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.